आई थिंक सो लास्ट डे है छठ पूजा का, तो मेरी तरफ से आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी अगर मेरा व्लॉग बिहार के लोग देख रहे हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एनीवेज, तो आज मैं सोच रही थी क्योंकि मेरे पास कुछ काम भी नहीं था, और दूसरी चीज़ मैं फ्री भी थी, और मैं बहुत टाइम से ये सोच भी रही थी कि जब मैंने करवा चौथ और दिवाली के लिए, फेस्टिवल्स के लिए कुछ ज्वेलरी निकालने के लिए ट्राई किया, तो मतलब मुझे ढंग का कुछ मिला नहीं। मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है अपार्ट फ्रॉम गोल्ड। आई डोंट लाइक गोल्ड एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक ज्वेलरी। आई एम नॉट अ फॉन्ड ऑफ ज्वेलरीज, सो इसीलिए आई जस्ट लाइक मोर डिज़ाइनर आउटफिट्स और फुटवेयर्स। आई एम फॉन्ड ऑफ डिज़ाइनर आउटफिट्स एंड फुटवेयर, बिकॉज मुझे ये है कि जो भी मार्केट में नया आया होता है वो मुझे लेना है, आइदर वो भी चाहे वेस्टर्न में हो या फिर वो चाहे एथनिक वेयर में हो। तो मैं शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कपड़ों को ज़्यादा लेना पसंद करती हूँ इंस्टीड ऑफ ज्वेलरीज एंड ऑल। सो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ सामान नहीं है फेस्टिवल्स के टाइम पे, तो फिर मेरे को बहुत मुश्किल हुई चीज़ें ढूंढने में। किसी की कान का नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, मतलब इतना सामान है फिर भी मुझे ढंग का कुछ नहीं मिला। तो अभी मैंने सोचा कि लाइक हाँ, मैं अभी बहुत जल्दी इसको थोड़ा सा सटल आउट करती हूँ, सो दैट मुझे जो यूजफुल चीज़ें हैं जो मैं मोस्टली पहनती हूँ वो मैं एक तरफ रखूँ, और जो नहीं पहनती हूँ आई थिंक मैं किसी को दे दूँ। और जो अधूरे अधूरे से हैं, जिसका एक है एक नहीं है, या कुछ ब्रोकेज है, तो मैं उनको अलग कर दूँ, उसको मैं फेंक दूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शंस भी दिखा देती हूँ कि एक्चुअली में मेरे पास कितना कुछ है ज्वेलरी में। मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं लेती हूँ, और बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी एक यूनिक ज्वेलरी कलेक्शन रखनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स ज़रूरत पड़ती है फेस्टिवल्स में काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पहले तो ये वाला बॉक्स हम ट्राई करते हैं। एक्चुअली ये बॉक्स मैं शादी के बाद मैंने बाय किया था, ये और ये सारा मेरे शादी के पहले के ही बॉक्स थे, और मेरे को जो भी मिला मैं वो सब उठाकर लेके आ गई। मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं इसको देखूंगी, बट नहीं देखा। ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसको पहली बार तो फेंकने वाली हूँ। एंड आई डोंट नो मैं इसको पहनूंगी या नहीं, बट 1 सेकेंड। देख रहे हो कैसे अटका पड़ा है, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मेरी ज्वेलरी के लिए, और मैं बहुत जल्दी मैं एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स भी लेने वाली हूँ। और आई एम जस्ट ट्राइंग कि यहाँ पे कैमरा ओपन हो तो मैं फ्रंट कैमरा से ये ट्राई करके भी देख सकती हूँ, क्योंकि सामने लैपटॉप है, अब मिरर तो नहीं हो सकता। सो आई थॉट कि मैं इसको इसी से ही करके देखूँ। आई थिंक इट शुड बी, या ये अच्छा लग रहा है, बट इफ ये थोड़ा ऊपर हो तो। क्यों फ्रेंड्स, अब मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है। इफ अगर ये ऐसा होता है ऊपर, तो आई थिंक मुझे इसकी चेन थोड़ी छोटी कर लेनी चाहिए थी। तो आई थिंक मुझे ये अपने पास ही रख लेना चाहिए। ओके, तो ये मुझे अपने पास रख लेना चाहिए। मैं इसको रख रही हूँ आगे के लिए। और व्हाट नेक्स्ट? अरे बाप रे, ये मेरी मम्मा का है आई थिंक सो, एंड बट दिस इज नॉट, ये गोल्ड का नहीं है। तो मैं इसको रख रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट, एंड सेम आई डोंट लाइक दिस काइंड्स ऑफ रिंग्स एज वेल। आई डोंट लाइक दिस। ओके, बहुत पुरानी है ये। मेरे येलो कलर का एक सूट था, और वो मेरा सूट मैंने किसी को दे भी दिया, और ये लेकिन इयररिंग्स से लगी हुई है मेरे पास है। यार क्या फालतू का पड़ा मेरे पास ये वाली।
मेरी शर्ट का नाम बटन सुनिए। या ये अच्छे हैं, इसकी कटोरी वगैरह भी है। आई लाइक दिस वन, ये मैं रख सकती हूँ। ये टेम्पल वाली ज्वेलरी के साथ है, मतलब इस पे ना कुछ लक्ष्मी टाइप बना हुआ है, समथिंग कुछ कुछ तो है इसके ऊपर, कुछ कलाकारी की हुई है। एक मन है मैं रखूं, एक मन है मैं नहीं रखूं, बिकॉज मैं ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ, मतलब इट्स लुक गिव, ये थोड़ा आंटी टाइप्स लुक देता है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ इन सभी ज्वेलरीज को पहनने के लिए। सी देखो आप मैंने कान तक में छोटा भी नहीं डाला हुआ, तो आप यहीं से लगा सकते हो कि मैं ज्वेलरी बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ। सी ये डब्बे में वो वाले सिम पड़े जब कटवाते थे, वो करने वाला, तो ये डब्बी मैंने वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। ये इयररिंग अच्छा है, ओके। एंड ये तो मैंने अभी कमरबंद मैंने अपना ये वेस्टर्न आउटफिट के साथ पहनने के लिए लिया था, बट अभी मैं इसको कभी कभी एथनिक में भी डाल देती हूँ। और लास्ट मैंने ये दिवाली के साथ जो आउटफिट पहनी थी येलो कलर की, उसके साथ मैंने ये कमर पे उसको ऐसे करके बनाया था, तो दिस इज़ वेरी मस्ट, ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड ये ज्वेलरी भी मैंने अपनी डाली थी दिवाली पे, चोकर, ये भी मैंने चोकर दिवाली पे डाला था, एंड आई रियली लव इट। ये कुंदन पैटर्न में है, और इसके साथ ये इयररिंग्स, इसके साथ के इयररिंग्स हैं ये, दिस वन। लेकिन मैंने फिर ये वाले इयररिंग्स वेयर कर लिए थे, तो ये इयररिंग्स के साथ ये बहुत ही अच्छा जम रहा था, मिक्स एंड मैच करके पहन लिए थे मैंने, ठीक है। तो फिर फिलहाल के लिए ये जो कुंदन के साथ, ये चोकर के साथ ये इयररिंग्स हैं। और दिवाली पे मैंने इसको मांग टीका लिया था, और ये मैंने मांग टीका जो लिया था पता नहीं मैंने अमेजोन से लिया था कि मैंने लुधियाना मार्केट से लिया था, और ये था साइड मांग टीका, ठीक है। ये साइड मांग टीका है, बट मैं इसको एवरी टाइम सेंटर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज एक तो ब्रॉड है, प्लस ये थोड़ा जो हमारे पंजाबी आउटफिट होती है ना, जैसे क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं पंजाबी तो हूँ, पर मुझे ना पंजाबी कुछ ऑर्नामेंट्स के नाम ही नहीं पता, वो क्या लगाते हैं यहाँ पे नहीं पता। लेकिन पंजाबी आउटफिट में सलवार सूट तो होता ही है, एक लहंगा प्लस कुर्ता भी होता है, उसको लाचा बोलते हैं पंजाबी में, लाचा। तो उसके साथ ब्रॉड मांग टीका चलते हैं, गोल वाले या ऐसे, तो मैंने ये लिया था सो दैट मुझे आगे भी ये कर, क्योंकि मेरा माथा बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, इसलिए ये इतना भी काफी बड़ा मेरे माथे पे दिखता है, इसीलिए मैंने ये लिया था। तो ये इयररिंग्स भी मेरे काफी यूजफुल है। और ये मेरा वो है फिंगर रिंग है, जो ब्रेसलेट है, मतलब मैंने ज्वेलरी बहुत कम रखी है, बट बहुत ऑप्शनल चीज़ें रखी हैं, तो ये मेरा वो है, तो ये भी मैं रखने वाली हूँ। तो ये मेरी ज्वेलरी की कलेक्शंस है, और ये तो मेरा नया है, अभी तक मैंने खोला भी नहीं है, पता ये आउटफिट वेस्टर्न आउटफिट के साथ है, ये मुझे मामा ने मुझे दिया था, एंड आई थिंक सो ये उसी के साथ की इयररिंग्स भी हैं।
क्योंकि मेरे मामा का कॉस्मेटिक और ज्वेलरी शॉप है, तो उन्होंने जब अपने लिए नया सामान कुछ लेके आए थे शॉप के लिए, तो उन्होंने मुझे ये एज अ गिफ्ट दिया था एंड लुक्स रियली ब्यूटीफुल, यू नो। ये ऐसा लिखता है कुछ, अच्छा है ना। तो अभी मैं इसको नेक्स्ट किसी ड्रेस के साथ इसको वेयर करूंगी। ये है नेक्स्ट, बट ये बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जब गले में जाती है तो लाइक, क्योंकि मुझे हैवी ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं, इट्स लाइक आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये इतना ही है। आप अगर वो आ रहा होगा तो आप देखिए, ये ऐसे ही दिखेगा और इसके साथ बिल्कुल मिनी मिनी से छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से ये इयररिंग्स है। क्योंकि मैं बहुत हैवी नहीं पहनती हूँ एज यूजुअल, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये कलेक्शंस रखे थे एंड आई रियली लाइक दिस वन। यहाँ पे शर्म फील कर रही हूँ, मैंने कुछ भी रखा हुआ है ना, कुछ ये क्या इयररिंग खाली रखे हुए हैं, इसका कुछ है नहीं। काली पड़ चुकी डंडी, और ना तो इसका प्रॉपर वो है, नथिंग। पर ये झुमकी अच्छी लगती है, झुमका पर झुमका अच्छा लग रहा है, बट मैं नहीं पहनूंगी। आई लाइक दिस वन, मुझे ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा कुंदन पैटर्न में है, मोती कुंदन। कुंदन का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है, क्या बोलते हैं किसको, पर मुझे ये मोती पैटर्न अच्छा लगा। आई लाइक दिस वन, दैट्स इट। अभी मैं इसको भी वॉश करने के लिए रख दूंगी। और ये बैंगल्स आई थिंक सो, इसमें क्या है, ये मेरी बैंगल्स हैं। जब मेरा रोका हो गया था, उस टाइम पे दशहरा था एंड यू ऑल नो कि दशहरे के बाद करवा चौथ आता है। तो जब मेरा पहला करवा चौथ था रोका के बाद, बिफोर मैरिज आफ्टर रोका, तब मुझे सरगी भिजवाई गई थी मेरे ससुराल वालों की तरफ से। तो निशांत आए थे ये घर पे, उन्होंने मेरे लिए ये बैंगल्स लिए थे और ये तब के पड़े हैं। आई लाइक इट, बट मैं बहुत कम पहनती हूँ बिकॉज मुझे चटक कलर बहुत कम पसंद आते हैं। मतलब आई डोंट लाइक वेरी लाउड कलर। मतलब मुझे गर्लिश रहना अच्छा लगता है। स्टिल आई एम 30 year old, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम 25 year old, बट 30 समथिंग कुछ होगा, बट वो मुझे 27-26 ही बोलते हैं। तो फिर भी मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं मैच्योर नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, बहुत ही चाइल्डिश नेचर की लड़की हूँ। मुझे मजाक मस्ती करना, बचपना मेरे अंदर बहुत है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे अंदर हमेशा एक जिंदा रहे। ये मेरे काफ़ी पुराने बैंगल्स हैं जो मुझे मेरी नानी ने दिए थे, नानी ने या मौसी ने दिए थे मुझे, और ये मुझे बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्यूट से लगते हैं, तो मैंने कभी आज तक इनको नहीं फेंका। ज्वेलरी मेरी जो मैंने करवा चौथ पे पहनी थी, करवा चौथ, ये रिंग है वन ऑफ द माई फेवरेट रिंग। और ये मेरे पास एक ही रिंग है, वन ऑफ द क्या होगा, मेरे पास एक ही रिंग है। हैवी रिंग मैंने एक ही ली थी आई थिंक सो करवा चौथ पे, बट मैं कलेक्शन और बनाने वाली हूँ ज्वेलरी की। आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छी कलेक्शंस दिखेंगी। देखिए आने वाले टाइम पे आपको मैं एक अच्छी सी कलेक्शन दिखाऊंगी कि मैंने अपने लिए नए नए कलेक्शंस लिए हैं। हाँ, तो मैंने ये करवा चौथ पे ये चोकर स्टाइल मैंने ये पहना था अपने ब्लू कलर के लहंगा के साथ, और ये उसका मांग टीका है लाइक, और ये उसके कान के हैं जो कि ऐसे करके पीछे लग जाते हैं, पर मैं ये कभी पीछे नहीं लगाती हूँ। मैं इसको ऐसे करके नीचे निकाल देती हूँ क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते। ये पंजाबी वो है जो कि हम पंजाबी सूट के साथ पहनते हैं, बेशक सब जानते हो। तो इसको पहनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको ऐसे खोलो, ऐसे खोलो, ऐसे डालो डालो, वन सेकेंड, यस, और ये हो गया। इट्स जस्ट लाइक दैट। आप इसको सलवार सूट के साथ पहनोगे ना, बहुत अच्छे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऐसी वाली एक लेस आती है, आई डोंट नो पुणे में मिलती है नहीं मिलती है, या आप जहां, अगर मोस्टली पंजाब में मिल जाएगी। अगर आप पंजाब से वीडियो देख रहे होगे तो आपको पंजाब में ये लेसेस मिल जाती है जिसको आप फुंदरी वाली लेस बोलते हैं। ओके, अब मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं ये पहनूं या नहीं, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनती हूँ।
और है तो बहुत हल्की, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऐसे चीज़ें नहीं पहनती हूँ। पर आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं ये रखूँ या इसको मैं साइड पे रख दूँ या किसी को गिफ्ट में दे दूँ, कमेंट करके बताना। और ये एक एंटिक रिंग है मेरी, ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट रिंग है। मैं इसको मोस्टली वेस्टर्न के साथ वेयर करती हूँ और ये वेस्टर्न के आउटफिट के साथ बहुत अच्छी जाती है। एंड ये भी मेरे मामा ने मुझे दिया था। उन्होंने जब नई कलेक्शन बनाई थी, मामा ने दिया था या मैंने मामा से ले लिया था मुझे भी नहीं पता, पर ये भी पंजाबी आउटफिट के साथ ही ज़्यादातर पहनते हैं। मैंने एक बार पहना था जब मिस पंजाब में मैंने ट्राई किया था, तब मेरा टैलेंट राउंड था, तो मैंने सलवार सूट के साथ ये चोकर पहना था। ये एंटी ऑक्सीडाइड ज्वेलरी के इयररिंग्स है। उस टाइम पे ये बहुत कम इसका रिवाज था, और बट ये मुझे ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इसका उस टाइम पे बहुत कम रिवाज था, पर जब मैंने बाय किया था तब ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड गेस व्हाट, ये मैंने कहाँ से लिया था? मैंने ये फेयर से लिया था। फेयर भी नहीं, एक रिलीजियस जगह। एक्चुअली हम बाबा बालकनाथ जी के जाते हैं हर अप्रैल को, हर ईयर, हर साल पे। तो वहाँ पे ये मैंने देखे थे और मुझे ये इसकी छन छन बहुत अच्छी लगी थी। ये आपको सुनाई दे रहा होगा तो लगा था, तो मैंने लिया था। तब से मेरे पास ये पड़े हैं और मैं इसको कभी नहीं, बिकॉज आई लाइक इट। और ये ब्रेसलेट मैंने संभाल के रखा है, पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था और मैं उस टाइम पे बीकॉम कर रही थी, आई थिंक सो, यस। ये मेरी फ्रेंड ममता ने मुझे दिया। अगर ममता मेरा व्लॉग देखेगी तो उसको ये ब्रेसलेट याद आएगा जो उसने मुझे दिया था। और हम लोग, आई थिंक सो ममता, जब हम लोग वो वीडियो एक थिएटर करने गए थे, याद है? जब गडरिया और ये सभी थिएटर करते वक्त आप आए थे, और फिर वहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था और मैं उस सूट पे बहुत सुंदर लग रही थी, तो आपने मुझे ये एज अ जेस्चर, गुड जेस्चर, आपने मुझे ये गिफ्ट किया था, ये ब्रेसलेट, सो दैट कि आप अच्छे लग रहे हो। और मैंने ये क्यों संभाल के रखा? क्योंकि आपने मुझे अपने हाथ से उतार के दिया था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने हाथ से उतार के दिया, बिकॉज मैं बहुत सुंदर लग रही थी। एंड आपने मुझे दिया कि लाइक नहीं, ये आपके ऊपर मुझसे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने ये तब से येलो कलर का ये संभाल के रखा वो ब्रेसलेट। और अगर आप ब्लॉग मेरा देखोगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मैं सच मैं बता रही हूँ। लाइक वही इंसिडेंट है ना, जब मैंने देखा था, जब हम लोग थिएटर करने जमालपुर वाली साइड कुछ थिएटर करने गए थे एक बार, तब की। तो बताना मुझे, हाँ कि मम्मी बताओ क्या घिची पिची हो रखी है। ऑर्गेनाइजेशन देख लो जरा क्या है। मतलब मेरे घर वाले, मेरी मम्मी अगर होती तो देखती तो बहुत चिल्लाती मेरे ऊपर। और ये सब ये इसने काम खराब करके रखा हुआ है, क्या है? ओके, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। ये ब्रेसलेट मेरा टूट चुका है, बट ये मैं ब्रेसलेट क्यों रख रही हूँ? क्योंकि आई लाइक दिस वन। मेरे को मतलब ये चीज़ें मेरी, इसमें ना ये कोड़ियाँ लगी हुई थी, कोड़ियाँ यहाँ, और ये मुझे बहुत पसंद था। और मैं इसको हमेशा अपने सलवार सूट के साथ पहनती थी। मैं सलवार सूट बहुत कम पहनती हूँ, बट जब भी पहनती थी तो मैं प्रॉपर एकदम पंजाबी स्टाइल में पहनती थी। तो 1 सेकेंड, मैं आपको हल्का सा बताऊंगी, बिकॉज ये थोड़ा टूट गया है, इसका लॉक नहीं है। तो ये ऐसे दिखता था हाथ में, तो सलवार सूट के साथ और आप ये पहनो सिंपल सूट और दिस वन, ये बहुत अच्छा लगेगा। बट ये टूट चुका है तो अभी मैं इसको फेंक देती हूँ, क्योंकि काम करना नहीं है, वो टूट गया है। और यस, ये मोती वाला हार मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। आप लोगों को पता है मैं सिंपल चीज़ें बहुत पहनना पसंद करती हूँ। और मैंने आपको दिखाया था दिस वन, ये मैं ये इसके साथ का नहीं है, बट मुझे ये बाय लकीली कहीं से मिल गया, तो मैंने इसके साथ लिया और इसके साथ मैचिंग कर लिया। तो जब मैं ये हार पहनती हूँ और ये पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है ये मैच, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा सा मोती है, स्टोन्स, और ये छोटू सा, लाइक ये बहुत प्यारा लगता है। और ये मेरी फेदर रिंग है, क्योंकि ये मैंने अपनी सिस्टर की मैरिज पे लिया था, और ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, क्योंकि जो मैंने आउटफिट पहनी थी उसमें फेदर लगी हुई थी। तो इसलिए मैंने कुछ हाथों के लिए थोड़ा और वेस्टर्नाइज में, बिकॉज वो इंडो वेस्टर्न आउटफिट था,
वो आउटफिट मैंने कभी आपको दिखाया नहीं है, ग्रीन कलर का है, मैं कभी दिखाऊंगी। उसके साथ पहनने के लिए मैंने ये लिया था। और ये मेरे पिंक कलर के इयररिंग्स हैं और ये भी मुझे मेरे मामा ने दिए थे अपनी शॉप से। और ये आपने देखा होगा जब मैंने पिंक कलर का वेस्टर्नाइज फोटोशूट मेरा हुआ था, तब मैंने ये वेयर किए थे अपने। ये मेरी सबसे पहली पायल है। मैं पायल पहनना बहुत पसंद करती थी, तो मैं जब भी बाबा बालकनाथ जी के जाती थी ना, वहाँ पे नकली पायल जो मतलब चांदी की नहीं होती, वो सिल्वर कौन सी होती मुझे नहीं पता, वो छन 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 बहुत करती थी, नकली सी होती थी, ऐसी सस्ती सी 100-200 वाली, वो पहनती थी, मुझे बहुत पसंद था। फिर मैं अपनी नानी के साथ गई थी ज्वेलरी शॉप पे अपनी सिस्टर के लिए गोल्ड बनाने के लिए, तो मुझे भी लेके गई एज अ रेफरेंस कि गर्ल्स को गर्ल्स की एक रेफरेंस पता होती है, मतलब चॉइस पता होती है, तो मुझे उसके लिए लेके गई। और गलती से मुझे ये पायल पसंद और ये मुझे पायल पसंद आ गई थी। एंड इट्स कोस्ट अराउंड 3000 समथिंग, चांदी की पायल है ये मेरी। और फिर नानी ने मुझे बहुत मना किया, नहीं 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 अभी बजट नहीं, बजट नहीं, बजट नहीं है। फिर मैं बोला नानी दिला दो ना, एक चाहिए मुझे, दिला दो ना, एक दिला दो ना। फिर उन्होंने मुझे ये चांदी की पायल दिलाई थी नानी ने मुझे। और ऐसा नहीं, मेरे पास चांदी की पायल और भी पड़ी है, अंदर शादी में मुझे मिली थी 2-3, तो बट ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी पहली चांदी की पायल है। क्योंकि मुझे पायल पहनने का बहुत शौक है, ज्वेलरी में सिर्फ पायल पहनने का और रिंग्स पहनने का बहुत शौक है। और ये रिंग भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी यूनिकनेस, इसका डिज़ाइन बहुत अलग है, तो ये बिकॉज ऑफ यूनिकनेस मैं इसको अच्छे लगती हूँ। बिकॉज ये हाथ विटिश कलर के हैंड है और ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर है, तो ये आपके हाथों को बहुत अच्छी ग्रेस देता है। अगर आप इंडो वेस्टर्न आउटफिट पहनते हो या फिर इंडो वेस्टर्न या फिर वेस्टर्न के साथ भी चलेगा, लाइक जैसे मैंने अभी डाला हुआ है समथिंग कुछ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इयररिंग्स बिकॉज ये अगर आप मेरी पुरानी कुछ वीडियोस निकाल कर देखोगे ना, तो आपको ये इयररिंग्स जरूर मिलेंगे क्योंकि मैंने इयररिंग्स बहुत पहने और मुझे बहुत पसंद थे ये। हर सूट के साथ मैं ये पहन के जाती थी। एक तो इसकी डंडी पतली है क्योंकि मेरे कान के जो होल है बहुत छोटे छोटे हैं, मैं पहनती नहीं हूँ इसीलिए, तो ये मुझे बहुत पसंद थे। निकाल के रखा था दिस वन। ये इयररिंग जो है ये ना तो गोल्ड के हैं और ना ही ये प्रॉपर मतलब फेक है। ये काइंड ऑफ गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो मतलब मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू है नहीं है, बट ये मेरी मम्मी को पसंद थे तो फिर मैंने इसीलिए रखे। ये ऐसे कुछ हैं। सो यस, तो ये रहा मेरा आज का ज्वेलरी कलेक्शंस, जिसको मैंने इतना मेरा सामान जो था वो वेस्टेज निकला और इतना सामान मेरा यूज़फुल है। और ये बैंगल्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे ज्वेलरी कलेक्शंस। और बस इतना ही है। आगे आने वाले मैं कुछ नई अच्छी ज्वेलरी बनाने वाली हूँ, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग को हम ये भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ। Till then, like, share, comment and subscribe my YouTube channel which is called Daily Dose with Anjali Farwaha. And हैप्पी छठ पूजा सबको, जो आज आई थिंक सो लास्ट डे है छठ पूजा का, तो मेरी तरफ से आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी अगर मेरा व्लॉग बिहार के लोग देख रहे हैं या यूपी के लोग देख रहे हैं, तो उन सबको मेरी तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 27 ऑफ नवंबर को गुरु पर्व है, यानी कि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन। बिकॉज आई एम ए पंजाबी गर्ल, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, प्लस मेरी फैमिली भी पंजाबी थी, सरदार फैमिली है। कुछ लोग वो प्रॉपर सिख थे, तो हम लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं और गुरुद्वारे रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोग क्या प्लान कर रहे हैं गुरु पर्व के लिए और कितने लोग कहाँ गुरु पर्व के लिए जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब से है या फिर अदर स्टेट से है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग ने गुरु पर्व को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मिलते हैं हम नए अलग ब्लॉग के साथ। बाय बाय।